नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, फिर हेरिटेज दर्पण लेकर आया है गणेश जी की एक और मंदिर के बारे में आपको बताना चाहते हैं हम, जो कि है गढ़ गणेश। गढ़ गणेश हमारे जयपुर की एक पहाड़ की चोटी पर स्थित एक मंदिर है, जहां पर एक श्रद्धालु को पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। श्री गणेश जी महाराज उस पर कृपा करते हैं। ये विशेष जानकारी हमें दे रहे हैं राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये गढ़ गणेश जी के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। गढ़ गणेश छे नाम यहाँ को नित की मौज उड़ावे छे। गढ़ पर बैठो गणेश जी, यो तो नित की लाडू खावे छे। ये है गढ़ गणेश। जयपुर के ढूढ़ाड़ी कवियों ने गढ़ गणेश के बारे में कई कविताएं लिखी है। नारगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर विराजित गढ़ गणेश के दर्शन सारा जयपुर दिखता है और जयपुर वालों को उस पहाड़ी पर विराजे हुए भगवान का दर्शन रोजाना होता है। ये खासियत है इस मंदिर की, और वो एक गढ़ में विराजे हुए हैं। ऐसे अनोखे गढ़ में जहां पर वो सारे जयपुर को निहार कर देख रहे हैं और सारा जयपुर उनके रोजाना सुबह उठते ही दर्शन करता है। सारा नगर दिखाई देता है। सवाई जय सिंह ने विश्व का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ कराया था, और वो अश्वमेध यज्ञ कलयुग का पहला अश्वमेध यज्ञ इतिहासविद बताते हैं। इतना बड़ा यज्ञ करना कोई मामूली बात नहीं थी। यज्ञ करवाया था और ऊंची पहाड़ी पर किला बनाया और गणेश जी महाराज को स्थापित किया। ये गणेश जी दक्षिणमुखी हैं। गुलाबी नगर की बसावट के केंद्र बिंदु भी यही हैं। वहां से गणेश जी के मंदिर से हम देखेंगे तो सीधी रोड की लाइन हमें सीधी दिखाई देगी। प्रथम पूज्य गढ़ गणेश जी के दर्शन 365 सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद में होते हैं। साल में दिन होते हैं 365, और उसी के हिसाब से इस सीढ़ियों का निर्धारण मंदिर के लिए किया गया है। अश्वमेध यज्ञ की जो भस्म थी उससे मूर्ति बनाई गई और पहाड़ पर स्थापित की गई। गणेश जी की सेवा पूजा के लिए महाराजा ने सिद्धपुर गुजरात के पंडित शिव नारायण ओदिच्य को नियुक्त किया था। उनकी 13वीं पीढ़ी के प्रदीप ओदिच्य हैं। वो वर्तमान में इसके महंत है और सेवा पूजा कर रहे हैं। महाराजा बी सिटी पैलेस की सप्तखंडीय इमारत से गढ़ गणेश जी के दर्शन रोजाना करते, साक्षात दर्शन होते थे। इस ऊंचाई पर गणेश जी बैठे हैं और सप्तखंडीय इमारत पर महाराजा बैठे हैं। नित्य सुबह उठ करके और दर्शन करके महाराजा धन्य होते, और वहीं पर जयपुर की प्रजा आज भी धन्य होती है गणेश जी के दर्शन करके। गणेश चतुर्थी से पहले की भादवे की चौथ से मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाता है। इतिहास के जानकार हैं और जयपुर में कदम कुंड और ताल कटोरा के विकास में और उस क्षेत्र के विकास का सबसे बड़ा काम करने वाले मनीष सोनी बताते हैं कि ऋषि पंचमी को बड़ा मेला भरता है। छठ पर हेड़े की परिक्रमा यहाँ आती है। यहाँ पर आराम करते हैं और गणेश जी की मनौती मांगते हैं। जयपुर के ही पंडित विजय शंकर पांडे के मुताबिक भोज व सेवा पूजा के लिए महाराजा ने देहलाला गांव के 52 बीघा भूमि दी। कई गांव दिए थे उस जमाने में। महाराजा सवाई जय सिंह जी तो नित उठ करके सिटी पैलेस से दर्शन करते थे भगवान के। गढ़ गणेश जी बिना सूंड के हैं ये। इसके अलावा इसमें आंकड़े की जड़ से बने गणेश जी महाराज भी विराजमान हैं। आषाढ़ी दशहरा पर यहाँ का पाटोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को चूरमे के लड्डू बहुत पसंद है, या चूरमे के लड्डू का भोग लगता है। गढ़ गणेश में बरसात का पानी एकत्रित करने के लिए जयगढ़
के समान एक छोटा टांका बना हुआ है। वो टांके में पानी इकट्ठा करते हैं साल भर का। देव ऋषि कलानाथ जी भट्ट है, वो ने संस्कृत विद्वान मथुरादास शास्त्री के संस्कृत ग्रंथ में जयपुर वैभवम में लिखा है कि गढ़ गणेश जी के बारे में। वो लिखते हैं कि पर्वत शिखर पर वर्षा जल से फैली हरियाली के दृश्यों को देखते हुए शिखर पर विराजमान श्री गणेश जी को प्रणाम करके और पूरे रास्ते की थकावट को मिटाइए। ये हैं गढ़ गणेश जी, जहाँ सिद्धि रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान है, शुभ लाभ वहाँ पर विराजमान है। और वो भगवान